सो हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू मेजर गर्ल्स क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आपके साथ एक नई वीडियो को शेयर करने जा रहे हैं और आज का वीडियो यह बेहद खास होने वाला है। चलिए बिना किसी और समय को बर्बाद किए हुए हम चलते हैं डायरेक्टली वीडियोज़ पे। फ्रेंड्स, आज है 15 जुलाई और आज से इंडियन नेवी अग्निवीर SSR एंट्री की फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आज से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल प्रोसेस में समझेंगे कैसे इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और हम बारीकी से एक एक चीज़ को देखेंगे। पहले चलते जरा नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन में यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा होगा लास्ट डेट टू अप्लाई 22 जुलाई 2022 है। आज 15 जुलाई है और 22 जुलाई तक फिल करने का इसे आपको मौका दिया जा रहा है। इस बार नेवी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसमें फीमेल्स को ही मौका दिया जा रहा है और फीमेल्स के लिए कुल 560 सीट है। 2800 वैकेंसी टोटल निकली थी, 560 रिजर्व है फीमेल्स के लिए एंड रेस्ट 2240 वैकेंसी मेल के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ मैथ्स एंड फिजिक्स एंड वन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस से। डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर है, 1 नवंबर 1999 से लेके 30 अप्रैल 2005। आप इन दोनों दिन भी अगर जन्म लिया है आपने तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इन सभी डिटेल्स को लेकर सौरभ सर ने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप ज़रूर यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो पे देखें, आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उस वीडियो को देखेंगे, उसकी सारी डिटेल समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेवी SSR MR के एप्लीकेशन फिल करने के लिए आपको सबसे पहले इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी joinindiannavy.gov.in पे आना है। अब आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपके सामने एक ऐसा लेआउट खुलेगा जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। वेबसाइट पे जब आप ये आते हैं आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर SSR 1 2022 बैच दिख रहा होगा। आपको यहाँ बगल में कैंडिडेट लॉगिन और रजिस्टर भी दिख रहा होगा। इन दोनों सेक्शन का मतलब है अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं वेबसाइट पे तो आप रजिस्टर पे लॉगिन करके तो आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और आगे की डिटेल्स फिल करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन का अर्थ है अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है तो आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपने आगे डिटेल्स को फिल करेंगे। चलिए अब हम आगे के प्रोसेस को समझते हैं और अब मैं डायरेक्टली आपको लॉगिन करके इस प्रोसेस को दिखाता हूँ। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे राज्य सेलेक्ट करने का मौका मिल रहा है। आप राज्य सेलेक्ट करेंगे, आप किस स्टेट से आते हैं और आपको फिर कैप्चा कोड फिल करना है। चलिए यहाँ पे राज्य फिल करते हैं और कैप्चा कोड फिल करते हैं। क्या इसको फिल करने का सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। जिस ईमेल आईडी और जो आपने रजिस्टर करते वक्त ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने बनाया था वो आपको फिल करना है और फिर लॉगिन करना है। कैप्चा कोड देना है और फिर लॉगिन करना है। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं करके रखे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन सेक्शन पे क्लिक करके खुद को रजिस्टर करना होगा। आपके पास मौका है, अभी भी 22 तारीख तक आखिरी डेट है। आप खुद को रजिस्ट्रेशन करिए और आप फॉर्म फिल अप्लाई करिए। चलिए हम डायरेक्टली लॉगिन करके देखते हैं। ईमेल आईडी और कैप्चा कोड फिल करने के बाद हम यहाँ पहुँचेंगे अगले सेक्शन पे जहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूज़र प्रोफाइल है, करेंट अपॉर्चुनिटी, एप्लीकेशन स्टेटस और कॉन्टैक्ट विथ रिक्रूटर है। आप यूज़र प्रोफाइल पे जाके कुछ एडिट अगर करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको एडिट नहीं करना है तो आप करंट अपॉर्चुनिटीज़ में सेक्शन में आइए और उसमें क्लिक करिए। अब आपको यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख रही होगी। अग्निवीर SSR 1 2022 बैच पब्लिश डेट आपको दिख रहा होगा 15 जुलाई और लास्ट डेट आपको दिख रहा होगा 22 जुलाई। व्यू डिटेल्स है और अप्लाई नाउ। हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे क्या डिटेल्स हैं। चलिए अब हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे और आगे की डिटेल्स देखते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे आगे प्रोसेस होगा और अब यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिख रहे होंगे। आपको इन टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। आप एग्री कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए दे रहे हैं, जो भी डेट और फ़ी होगी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आपको नीचे दिख रहा होगा वैकेंसीज़ और कितने एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गए। हालांकि अभी हम ये वीडियो सुबह में ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो आपको 16 जुलाई को देखने को मिलेगी सुबह 7 बजे। उस समय तक ये फॉर्म जो अप्लाई हो चुका है ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। अभी तो ये 10,320 हुआ है बट उस टाइम तक ये काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। अब यहाँ से अगर आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। हालांकि हम आपको एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके बाद हम आगे चलेंगे और अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दी होगी आपको वहाँ डिटेल्स दिखेंगी और आपको उन सभी डिटेल्स को एक बार फिर से वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे आपको 10th के पासिंग सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नाम था वो देना है, गार्जियन का नाम देना है। ऐसे ही करके आपको सारी डिटेल फिल करनी है। आपको यहाँ पे अपना कंसेंट फिल करना है, आप टिक करेंगे वहाँ पे।
और इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, येस और नो। अगर आपके पास येस है तो आप येस करेंगे, अगर आपके पास येस है तो आप आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट देंगे, और अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। पैन कार्ड है, येस और नो। वोटर आईडी, येस और नो। पासपोर्ट, येस और नो। राशन कार्ड, येस और नो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे फिर एजुकेशन की डिटेल्स खुल रही है। एजुकेशन डिटेल में फिल करने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने पहला डिटेल फिल कर लिया, जैसे आपने पर्सनल पार्टिकुलर फिल कर लिया है, तो वहाँ पे आपका डिटेल, वहाँ पे आपका वो आइकन ग्रीन हो चुका है। अब हम अगले डिटेल्स यानी एजुकेशन पार्टिकुलर पे चलेंगे। एजुकेशन पार्टिकुलर पे जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके एजुकेशन की डिटेल्स मांगी जाएगी। एजुकेशन पार्टिकुलर में आप एक एक चीज़ वेरीफाई करोगे। आपने जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम दिया था वो दिया है। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है सेलेक्ट चेक बॉक्स टू कंसीडर 3 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज। आप 3 सब्जेक्ट मिला के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिला के आपको यहाँ पे अपने परसेंटेज बताने हैं, कितने परसेंटेज आपको आ रहे हैं। फिजिक्स मैथ कंपलसरी है यहाँ पे, और आप एक सब्जेक्ट इंग्लिश, केमिस्ट्री या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर आपके बायो है तो बायो दीजिए, कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर दीजिए। इन तीनों सब्जेक्ट का आपको परसेंटेज देना है, परसेंटेज कितने मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद आपको और भी डिटेल्स फिल करनी है। 10th क्लास की सर्टिफिकेट, 10th क्लास की आपको मार्कशीट की 10th क्लास के आपको डिटेल्स देने हैं। आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, आपका परसेंटेज कितना बना था, आपका सीरियल का, आपके मार्कशीट का सीरियल नंबर क्या था, वो कौन सा बोर्ड था और किस स्टेट में आपने एग्जाम दिया था। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। बहुत से कैंडिडेट्स का ये डाउट था कि क्या हम इसी यूज़र आईडी से नेवी एमआर की जो एप्लीकेशन आई है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं बता दूं कि आप इसी सेम यूज़र आईडी से नेवी एमआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसके लिए अगली रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अगले साल भी आप अप्लाई करना चाहते हैं इन द फ्यूचर में भी, तो आप इसी यूज़र आईडी से आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको फ्यूचर में भी कोई नया रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं बनाना है। चलिए, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप फिर यहाँ देख रहे होंगे आपका ग्रीन हो गया है। अब आपसे यहाँ पे मिलिट्री रिकॉर्ड पूछा जा रहा है कि आप आर्म फोर्सेस से पहले डिस्चार्ज किए गए हैं। अगर आप आर्म फोर्सेस से पहले इनरोल्ड थे, क्या आपने एनसीसी सर्टिफिकेट पाया है। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नो है तो नो पे क्लिक करेंगे। एनसीसी सर्टिफिकेट का आपको बोनस मार्क्स मेरिट में जुड़ जाता है, जिसको लेके सौरभ सर ने आपके लिए कल ही बनाया है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और आप आई बटन पर भी क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आपके पास अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप ज़रूर येस करके उस एनसीसी सर्टिफिकेट को अपलोड करें। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला डिटेल कम्युनिकेशन पार्टिकुलर खिलेगा। कम्युनिकेशन पार्टिकुलर तो वो डिटेल्स हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करने टाइम दिया है। हमने इसको यहाँ पे ब्लर रखा है क्योंकि ये किसी भी पर्सन की अपनी पार्टिकुलर डिटेल होती है जो किसी के सामने विजिबल नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप सारी डिटेल्स मैच करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो अगला सेक्शन खुलेगा वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको कुछ डिटेल्स देनी है, जैसे आपको इस एंट्री के बारे में कैसे पता चला, एम्प्लॉयमेंट से जाने, न्यूज़पेपर से जाने, फेसबुक से जाने, इंटरनेट ऐड से जाने, या कैसे भी किस सोर्स से पता चला, आप वो फिल पे क्लिक करेंगे। आप मोटिवेट क्यों हैं इंडियन नेवी के लिए अप्लाई करने के लिए, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपने नेवी पे ऐड देखा या एफएम रेडियो के बारे में सुना, सिनेमा के थ्रू जाना, लेक्चर के थ्रू किसी कॉलेज स्कूल में जाना, या आपको खुद के पेरेंट्स ने मोटिवेट किया है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं जिससे आप रियली मोटिवेट हुए हों। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है डू यू नो स्विमिंग, येस और नो। नेवी में स्विमिंग का एक बहुत अहम रोल रहता है, इसलिए ये हर फॉर्म में पूछा जा रहा है। यहाँ भी आपसे पूछा गया है डू यू नो स्विमिंग। अगर आप जानते हो तो आप येस पे क्लिक करेंगे, नो पे जानते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगला सेक्शन जो खुलेगा आपका डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वो मिलेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया था। आपको यहाँ पे क्लास 12 के डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th के डॉक्यूमेंट्स हैं, स्टेट रेजिडेंसी है मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपने दिया था, आपने सिग्नेचर दिया था। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं, और व्यू डॉक्यूमेंट करके भी आप व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं। आपसे यहाँ कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास वो है तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे जो अगला सेक्शन है वो प्रेफरेंस पूछा जा रहा है कि भैया आप इसी एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो या आपको पता है। आप डेट ऑफ बर्थ से मिला सकते हैं कि आप
इस डेट ऑफ बर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं और ये वैकेंसी है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आपने क्या नेवी एसएसआर की एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा और समझा है। अच्छे से एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, मैं आपको बता भी रहा हूँ। अगर आप यस पढ़ चुके हैं तो यस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगला सेक्शन आपको खुलेगा प्रीव्यू का। यहाँ पे आपको अपने फॉर्म का पूरा डिटेल मिलेगा, आपने हर एक डिटेल जो भी फिल किया है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सब कुछ एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप हर एक सेक्शन आपको दिख रहा है, आप सब पे प्लस पे क्लिक करके आप एक एक डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आप आराम से हर एक डिटेल को फिल कर लीजिएगा। कई बार क्या बच्चे क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े वाले के थ्रू फॉर्म फिल करते हैं और अंत में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स रह जाती है। आपको बता दूं, एडिट करने का मौका मिलता है, बट एडिट में सब कुछ एडिट नहीं कर सकते हो आप। बहुत कम ही चीज़ें होती हैं जो आप एडिट करके फिर से सुधार सकते हो। इसलिए जब आप एप्लीकेशन प्रीव्यू देख रहे हो, मतलब एंड कर रहे हो, तो आप एक एक डिटेल्स अच्छे से देख लो, रीचेक कर लो। सारी डिटेल्स अच्छे से क्लिक करने के बाद आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है आप श्योर है कि आप सबमिट करना चाहते हैं, और आप यहाँ पे लिखा है कि आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एडिट नहीं कर सकते हैं। ये मैं आप फिर से जोड़ के बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद उसे एडिट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एप्लीकेशन के प्रीव्यू को अच्छे से देख लीजिएगा। आप येस पे क्लिक करेंगे। येस पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म फिल हो गया है। आप उस फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लीजिए, आपको 1 भी रुपया नहीं देने हैं, और आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए और आप वेट करेंगे कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं या नहीं हैं। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हैं तो आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था इंडियन नेवी एसएसआर का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस। आई होप आपको एक एक चीज़ डिटेल में मैंने बताया है। अगर अभी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके हमें ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, आपके लिए और एक और न्यूज़ है। मेजर कल क्लासेस में नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के लिए न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं। बैचेस में सीट्स लिमिटेड हैं, इसलिए फटाफट हमारे हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पे कॉल करिए और ख़ुद का इस बैच से जुड़ के अग्निवीर बनने के सपने को सच करिए। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।